मनुष्य को अपने जीवन में 3 तरह के दान अवश्य करने चाहिए। समय दान, संपत्ति दान और तीसरा होता है संतति दान। समय दान का मतलब होता है 24 घंटे में से 2.5 घंटे भगवत कार्य के लिए, गौ सेवा के लिए आप अलग निकालिए। सिर्फ 21.5 घंटे परमात्मा ने हमें अपने कार्य के लिए दिए हैं और बाकी 2.5 घंटे उनके कार्य के लिए दिए हैं। अब भगवत कार्य कुछ भी हो सकता है, गौ माता की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, कुछ भी करें, लेकिन 2.5 घंटे तो भगवत कार्य, गौ सेवा का कार्य होना ही चाहिए। लेकिन आजकल 2.5 घंटे तो छोड़ो, 2.5 मिनट का समय भी किसी के पास नहीं है। बस अपना परिवार, अपना बीवी, अपने बच्चे और अपना कारोबार, इससे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तो याद रखना, जिसने सहजता से रोज 2.5 घंटे दे दिए वो तो ठीक, वरना फिर परमात्मा अपनी तरह से लेना भी जानते हैं। कैसे लेंगे? आप लोगों ने देखा होगा इस संसार में मृत्यु 2 तरह की होती है। एक मृत्यु तो बहुत अच्छी होती है, दादाजी कभी खेत में गए अथवा मंदिर गए, वापस आए, थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, पोता पोती को कह रहे हैं कि बेटा कुछ देर बाद मुझे वापस उठा देना। अब बहुत अधिक देर हो गई, दादाजी उठे नहीं, पोता पोती उठाने के लिए गए, हिला हिला करके थक गए, पता चला दादाजी हमेशा के लिए चल पड़े हैं। ये सबसे अच्छी मौत है कि किसी के हाथ का पानी पीना नहीं पड़े और किसी की सेवा लेनी नहीं पड़े। और दूसरे दादाजी ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलों में परेशान होते हैं, सड़ करके, और फिर मरते हैं, और फिर बेटा बहू इतने परेशान हो जाते हैं कि वो भगवान के पास में आकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब तो दादाजी को उठा ले, कब तक काम धंधा खोटी करें। तो ये सबसे बदतर मौत है जिस दिन आपके खुद के बच्चे आपकी मौत की प्रार्थना करें। तो अब इन दोनों मौतों में इतना अंतर क्यों है? सीधी सी बात है मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति अपने जीवन में 2.5 घंटे रोज भगवत कार्य और गौ सेवा के लिए देता है, आप देखना गौ सेवकों की मौत बड़ी आसानी से हो जाती है, कभी अधिक तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ती है। तो जो आसानी से मेरे भाई बहनों मरता है, विचार करना कि इसने अपने जीवन में भगवत कार्य किया है, गौ सेवा किया है, इसीलिए मौत भी बड़ी सहजता से आ जाती है। जिसने 1 मिनट का भी समय गौ सेवा अथवा भगवत कार्य के लिए नहीं दिया, फिर भगवान उसका हिसाब बनाते हैं। 1 दिन का 2.5 घंटे, जितने दिन आप जिए रोज के 2.5 घंटे प्लस होते जाएंगे, और जितना योग बना उतने टोटल घंटे आपको हॉस्पिटलों में नर्सों के चेहरे और बोतलों के टप के टप 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 देख के मरना पड़ेगा। अब आज ही तय कर लेना कि आपको कैसे जाना है। अगर हंसते चलते जाना है तो आज से ही गौ सेवा के लिए, भगवत कार्य के लिए समय निकाल देना, वरना तो फिर वही बेड पे, देखो समय तो देना पड़ेगा, या तो बुढ़ापे में बेड पर हॉस्पिटल में समय दो, या फिर अभी थोड़ा थोड़ा समय निकालो, समय तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला दान है समय दान। दूसरा दान होता है संपत्ति दान, यानी कि जितना आप कमाते हैं उसका 10% गौ सेवा और भगवत कार्य में समर्पित कीजिए। 100 रुपए कमा रहे हो, 90 रुपए आपके खर्च के लिए अलग निकाल दो, पर कम से कम 10 रुपए तो गौ सेवा और भगवत कार्य के लिए निकालो। और मैं तो कहती हूँ 10 रुपए भी नहीं निकालो कोई बात नहीं, आप 100 रुपए कमाते हो, 99 रुपए खर्च कर दो, पर कम से कम 1%, 1 रुपया तो निकालो। लेकिन 1% भी हम नहीं निकाल पाते, और इसमें भी भगवान लेना जानते हैं। कैसे लेंगे ये भी सुन लो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि गरीब व्यक्ति को ज्यादा कोई बड़ी बीमारियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास कम पैसा होता है, और वो दान नहीं देगा तो उसका हिसाब भी कम बनेगा। इसलिए गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार, बस। गरीब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर 50 रुपए सिर्फ नाड़ी पकड़ने के लेगा, 150 रुपए की दवाई देगा। गरीब व्यक्ति सामने से पूछता है डॉक्टर साहब कोई पथ परहेज रखना हो तो बता दो, डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं भाई तू तो अलड़ बलड़ कुछ भी खा, बस ये गोली दवाई समय पे ले लेना, ठीक हो जाएगा। और गरीब इंसान ठीक हो भी जाता है। लेकिन जैसे पैसे वाला अमीर बीमार पड़ता है तो पैसों के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। बीपी, शुगर, कैंसर, बाप रे, नाम ही लेने में कितनी भारी भारी, और जाते जाते भी 2.5 लाख का खर्चा तो बाईपास सर्जरी करवा के करना ही पड़ेगा। फिर अमीर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर 500 रुपए तो सिर्फ नाड़ी पकड़ने के लिए लेता है, 5000 की ऊपर से दवाई देता है, और 5 चीजें फिर बंद भी करवा देता है। नमक मिर्च मत खाना, गुड़ चीनी मत खाना, तेल घी मत खाना। नमक ज्यादा खा लिया तो बीपी बढ़ जाएगी, अगर मिर्ची ज्यादा खा ली तो एसिडिटी अल्सर हो जाएगा, गुड़ चीनी ज्यादा खा ली तो शक्कर की शुगर की बीमारी हो जाएगी, और तेल घी तो खाना ही मत, 2 ब्लॉकेज पहले से, और एक हो जाएगा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जो पैसा होली दिवाली पर लड्डू पकौड़ी भी नहीं खाने दे, ऐसा पैसा किस काम का? इससे तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा गौ सेवा में समर्पित कर दो, गाय माता की सेवा में समर्पित कर दो, भगवत कार्य में समर्पित कर दो। देना तो पड़ेगा,
बिना दिए काम नहीं बनेगा, देना तो पड़ेगा। या तो बुढ़ापे में हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के जेब भरो अथवा किसी परमार्थ के कार्य में लगाओ। बिना दिए तो आप छूट नहीं सकते। कई लोग होते हैं दान नहीं करते हैं, उनका छूटता ही नहीं है पैसा, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी माध्यम से परमात्मा पैसा निकाल देता है। या तो कोई बीमार हो जाएगा अथवा कोई ऐसा काम हो जाएगा, कहीं व्यापार में नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो पैसा निकल जाएगा। तो इससे तो अच्छा हम अच्छे काम में लगाए ना, ताकि पुण्य भी मिल जाए हमें और हमारे पैसों का सदुपयोग भी हो जावे। पर याद रखना मेरे भाई बहनों, दान देते समय भी एक बात ध्यान रखना, दान की दो गतियां होती है, पुण्य और प्रसिद्धि। अगर पुण्य चाहिए दान से तो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, और प्रसिद्धि चाहिए तो पुण्य नहीं मिलेगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं 100 रुपए कथा में देते हैं, 10 बार तो अनाउंस करवाते हैं, भाई 100 रुपए दिए, नाम तो बोल। कई सारे लोग दिखावे में ही इतने लगे होते हैं, 700 रुपए का पंखा लाते हैं किसी सस्ता में देने के लिए, 700 रुपए की 3 ही पंखुड़ियों पर 7 पीढ़ियों के नाम लिखवाते हैं, स्व इसकी स्मृति में, स्व इसकी स्मृति में, फिर दान देते हैं। अरे भाई आपके पूर्वज हुई 84 के चक्कर में बेचारे ऊपर घूम रहे हो, उनको और उल्टा लटका के क्यों घुमा रहे हो? ऐसा दान देने से कोई लाभ नहीं। तो दान हम देवें, देखो बिना दिए बच नहीं पाओगे, इसलिए आज थोड़ा थोड़ा आप भी दान दे देना गाय माता की सेवा में। बिना दिए तो नहीं बचोगे, देना तो पड़ेगा। तो दूसरा दान होता है मेरे भाई बहन संपत्ति दान, और तीसरा दान होता है संतति दान, यानी संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना। ये बहुत कम कर पाते हैं। समय भी दे देते हैं लोग, संपत्ति भी कई सारे लोग दान में देते हैं, लेकिन तीसरा दान संतति दान, और इसमें भी अगर आपने सहजता से नहीं लिया तो ठाकुर जी तो फिर मेरे भाई बहनों लेना जानते हैं। कहते हैं कि 10 पीढ़ी में से अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित नहीं हुआ तो उसकी 10वीं पीढ़ी या तो पागल पैदा होती है या फिर असमय उसकी मौत हो जाती है। अब पागल संतान हो अथवा असमय मौत हो जावे, इससे तो अच्छा है कि हम एक संतान राष्ट्र के लिए समर्पित कर दे। लेकिन नहीं दीदी, मारो छोड़ो, गंजेड़ी बन जावे तो चाल जासी, मंगेड़ी बने तो चाल जासी, दारूडियो बन जावे तो चाल जासी, मर्डर कर देवे तो चाल जासी, पर बापो तो कौन ही बनाऊं। याद रखना मेरे भाई बहनों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपने बच्चों को धर्म के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि जिस परिवार में कोई संतान राष्ट्र के लिए अथवा धर्म के लिए समर्पित हुई तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी 21 पीढ़ियां उसी समय तर जाती है। इसलिए एक एक संतान राष्ट्र के लिए समर्पित करनी चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, 3 तरह के दान होते हैं।